नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस कक्षा में सबसे पहले तो हम एक स्लोगन बोलेंगे कि आओ हम सब पेड़ लगाएं, इस धरा को स्वर्ग बनाएं। और ये धरा, ये धरती, ये केवल और केवल पेड़ पौधों से ही हरी भरी रह सकती है। और ये भी आप सबको पता है कि जीवनदायिनी प्राणवायु हमें इन पेड़ पौधों से ही मिलती है। इसलिए इन वृक्षारोपण और वृक्षों का संरक्षण अर्थात वृक्षों को लगाना और उनकी देखभाल करना दोनों उतने ही आवश्यक हैं जितने कि इस बात का ध्यान रखना कि हम स्वस्थ कैसे रहें। और यही सब बातें हम इस पाठ के माध्यम से सीख रहे हैं कि किस प्रकार ये पेड़ पौधे हम सभी को जीवन प्रदान करते हैं। अब जीवन के लिए क्या ज़रूरी है? जीवन के लिए ज़रूरी है हवा, पेड़ों से मिलता है। भोजन, पेड़ों से मिलता है। बीमार हो जाएं तो दवाइयाँ पेड़ों से मिलती हैं। यहाँ तक कि अगर हम बात करें जानवरों से मिलने वाली वस्तुओं की, तो वो भी अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों से ही हमें प्राप्त होती है। चलिए, इस जानकारी के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने मौखिक प्रश्नों की तरफ, जो हमें अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं। हमें इन्हें समझना है कि इस पाठ में आए हुए वैद्य पेड़ पौधों के नाम हमें बताने हैं कि पाठ में किन किन प्राकृतिक वैद्य पौधों के नाम आए हैं। तो ये देखिए आपके समक्ष इसका उत्तर है कि पाठ में तुलसी, गिलोय, नीम और एलोवेरा नामक वैद्य पौधों के नाम आए हैं। दूसरा प्रश्न, तुलसी के कितने प्रकार होते हैं? तुलसी के 2 प्रकार होते हैं, कृष्णा तुलसी और श्यामा तुलसी। आपकी पुस्तक में स्पष्ट रूप से ये दोनों प्रकार लिखे हैं। गिलोय का पौधा किस रूप में उगता है? गिलोय का पौधा बेल के रूप में उगता है। अर्थात गिलोय जब हम लगाते हैं, उसकी छोटी सी डंडी को अगर हम मिट्टी में दबा देते हैं तो वह बेल के रूप में बढ़ता है। जबकि आपने देखा है कि नीम आदि जो हैं वो वृक्ष के रूप में बड़े होते हैं। नीम का पौधा किस रूप में होता है? अरे ये तो वही प्रश्न हुआ। नीम का पौधा वृक्ष के रूप में होता है। नीम का पौधा वृक्ष के रूप में और गिलोय का बेल के रूप में। इस प्रकार ये 4 प्रश्न मौखिक हैं, लेकिन आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने ही हैं। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए लिखित प्रश्नों को पढ़ते हैं। तुलसी के पत्ते किस किस बीमारी में काम आते हैं? तुलसी के पत्ते बुखार, सिर दर्द, तनाव आदि बीमारियों में काम आते हैं। तुलसी के पत्ते बुखार, सिर दर्द, तनाव आदि बीमारियों में काम आते हैं। तुलसी का पौधा आप सभी के घर होगा। तुलसी का पौधा पूजनीय होता है, इसे पवित्र माना जाता है और हर घर में तुलसी के पौधों की पूजा की जाती है। और इसका मुख्य कारण शायद यही रहा होगा कि जब हम
जीवन देने वाले माता पिता को पूजते हैं, ईश्वर को पूजते हैं, तो तुलसी की भी हम पूजा करते हैं। नीम के 3 लाभ लिखिए। नीम का पेड़ बहुत ही लाभदायक होता है और इसका प्रत्येक भाग हमारे काम आता है, चाहे नीम के पेड़ की छाल हो, टहनियाँ हों, फल हों, पत्ते हों, कुछ भी। लेकिन यहाँ पर हमें 3 लाभ बताने हैं, तो समझेंगे। पहला लाभ, नीम के पत्तों को गर्म कपड़ों या अनाज में रखने से उन पर कीड़ा नहीं लगता, पहला लाभ। दूसरा, नीम की दातुन से दांतों की अच्छी सफाई होती है और मसूड़े भी इससे मजबूत बनते हैं। इस प्रकार अगर नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर और फिर उस पानी को पिया जाए तो इससे खून भी साफ होता है, मीन्स ब्लड प्यूरीफायर का काम ये करता है। 3 लाभ हो गए कि दांतों की अच्छी सफाई होती है, गर्म कपड़ों और अनाज में रखने से कीड़ा नहीं लगता और उबालकर पीने से खून साफ होता है। अगला प्रश्न, गिलोय की टहनियों का प्रयोग किस रूप में और किस बीमारी के लिए किया जाता है? गिलोय। गिलोय की टहनियों का प्रयोग पानी में उबालकर किया जाता है। कि गिलोय की जो टहनियाँ होती हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े काटकर और पानी में डाल दिए जाएं और फिर उन्हें उबाला जाए, उस पानी को पकाया जाए 1/3 होने तक, यानी जब वो कम रह जाए पानी, और फिर उस पानी को अगर हम पी लेते हैं तो डेंगू जैसे बुखार में यह बहुत फ़ायदेमंद होता है। यहाँ तक कि अगर किसी के शरीर में प्लेटलेट्स कम हो रही हों तो गिलोय द्वारा उनको भी, उनके निरंतर प्रयोग से प्लेटलेट्स को भी बढ़ाया जा सकता है। देखा, हर पौधा कितना काम आता है। तो सबसे पहले अब आप सोच लीजिए कि आपके आसपास, आपके घर में जितने पौधे लगे हैं, अब मम्मी की नहीं, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप उन सभी पौधों का ध्यान रखेंगे, तभी तो वो आपका रख पाएंगे। ओके, आगे बढ़ें। एलोवेरा के पौधे के विषय में आप क्या जानते हैं? एलोवेरा का पौधा देखा है आप लोगों ने? एलोवेरा का दूसरा नाम घृतकुमारी भी है। घृतकुमारी के नाम से इस पौधे को जाना जाता है। कहीं पर इसे एलोवेरा कहा जाता है तो कहीं पर घृतकुमारी के नाम से आयुर्वेद में इसे जाना जाता है। इसकी पत्तियां मोटी होती हैं, मोटी पत्तियों वाला पौधा होता है और यह रात को ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। इसका गूदा त्वचा और पेट के लिए लाभदायक होता है। पता है आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो एलोवेरा का जो चिपा पदार्थ होता है उससे बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो बनाती हैं और मार्केट में बेचती हैं। वो चाहे फेस वॉश हो या शैम्पू हो या इस तरह गिलोय रस हो, तो जो मेडिकेयर कंपनियां हैं, मेडिसिन बनाने वाली, दवाइयां बनाने वाली कंपनियां हैं, वो भी एलोवेरा का बहुत अधिक इस्तेमाल आजकल करने लगी हैं। और जो कॉस्मेटिक्स का सामान बनाती हैं वो कंपनियां भी हर्बल चीज़ों के, प्रत्येक चीज़ों के प्रयोग में एलोवेरा का प्रयोग करती हैं। और इस प्रकार से एलोवेरा जो है वो बहुत ही एक लाभदायक पौधा है जो हमारे लिए बहुत बहुत लाभदायक है। इस कारण यह आवश्यक हो जाता है कि हम अपने आसपास इन सभी पौधों को स्थान दें।
इसके अतिरिक्त स्नेक प्लांट है, पाम प्लांट्स हैं, पीपल है। ये सभी ऐसे प्लांट हैं, ऐसे पौधे हैं जो न केवल मानव जीवन के लिए, पशु जीवन के लिए, प्राणी मात्र के लिए आवश्यक हैं, अपितु इस पर्यावरण के लिए भी आवश्यक हैं। इसलिए हम सभी का यह कर्तव्य बनता है कि हम सभी इस पर्यावरण को सुरक्षित रखें, स्वयं को सुरक्षित रखें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और उनका संरक्षण करें। धन्यवाद।